आज की चर्चा का विषय धान की खेती है। जैसे कि आप जानते हैं, धान कई स्थितियों में उगाया जाता है जो पानी के ऊपर स्थित करता है, जैसे कि लो लाइन और अपलैंड राइस होता है, लो लाइन राइस होता है, गहरे पानी में लगने वाला धान होता है और उथले पानी में लगने वाला धान होता है और बग़ैर सिंचाई के धान होता है और उसके बाद सिंचाई वाला धान। आज विशेषकर हम बोलेंगे सिंचित धान की खेती के बारे में बोलेंगे, जिसमें हम पानी दे के धान को उगाते हैं। सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिस क्षेत्र में आप बुआई कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप प्रजाति का चुनाव करें। अच्छी प्रजाति, अनुमोदित प्रजाति होनी चाहिए जिसकी कि आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदन किया गया है, आपके स्थानीय यूनिवर्सिटी से की गई हो या ऑल इंडिया प्रोग्राम से किया गया हो। तो सबसे पहले देखें कि आप जिस कंडीशन में धान लगा रहे हैं उसके लिए आपके जो प्रजाति चयन किया है वो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित होनी चाहिए। फिर कितना समय में आपको उगाना है, लंबी अवधि की लगानी है या कम अवधि की लगानी है, उसको ध्यान रखें। और फिर जो दाना है उसके ध्यान रखना होगा कि कौन सी किस्म की है, बारीक दाने वाली लगानी है, मोटे दाने वाली लगानी है या जो मध्यम दाने वाली हैं। तो इस तरह की प्रजातियों का ध्यान में रखते हुए और आपके क्षेत्र में अगर अनुमोदित है तो आप उनका चयन करें। बीज हमेशा आप जो सर्टिफाइड प्रमाणित बीज हैं उनका प्रयोग करें। अगर आप घर का बीज प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ खाल तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी और उसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें नहीं तो रोग और जमाव कम होगा और रोग भी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमारा अनुमोदन है कि आप हमेशा जो आपके प्रमाणित बीज हैं उनका प्रयोग करें और अच्छी कंपनी का बीज लें। ये नहीं कि ऐसे ही किसी ही कंपनी का बीज ले लें। तो जब आपने प्रजाति का चयन कर लिया है और अच्छा बीज ले लिया है जिसमें अच्छा जमाव है, तो उसके बाद आता है कि आपको नर्सरी का लगाना। धान में जो है कई दो तरह से बुआई की जा सकती है। एक तो है ट्रांसप्लांटेड राइस जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है सीधी बुआई जिसको डायरेक्ट सीडेड DSR बोलते हैं। आजकल उसका प्रचलन भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में करने में काफ़ी कठिनाई आती है, लेबर का प्रॉब्लम आ जाता है और उसको मैनेज करने में। तो हम दोनों स्थितियों में जो आपका ट्रांसप्लांटेड धान है और जो सीधी बुआई का धान है, दोनों की बात करेंगे। तो बुआई के लिए जो सबसे पहले है कि खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तैयारी होता है कि एक आप गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद उस पर कल्टीवेटर चलाना होता है। सबसे पहले तो आप पानी दीजिए, पानी दे के और गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई करने के बाद उसमें कल्टीवेटर चला के और उसको जो है लेवल कर लीजिए और 3-4 बार जो है आपको कल्टीवेटर चलाना होगा और पाटा भी चला के और उसको लेवल करना होगा। खेत आपका लेवल होना जो है एक सार होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धान में क्योंकि पानी खड़ा करना है तो उसमें आपको सिंचाई में बहुत समस्या आएगी। इसलिए अगर संभव हो आप खेत का लेज़र लेवलिंग करवाएं और उसके बाद खेत को जैसे कहा पानी दे के तैयार करें और कल्टीवेटर दे के उसको भुरभुरा जैसे करते हैं वो उस तरह से करें। और अगर आपने ट्रांसप्लांटेड धान लगाना है तो उसके लिए आपको वो जो है पडलिंग करने की, कद्दुआ जिसे कद्दू बोलते हैं, करना जो है वो ज़रूरी है। इसे गारा बनाते हैं
तो आपको जो आखिरी जुताई है कल्टीवेट पानी दे के खड़े पानी में कल्टीवेटर चला के और पाटा लगा के लेवल खेत करना होगा, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने सीधी बुआई करनी है तो ये जितनी मैंने कहा है कि आप गहरी जुताई भी करेंगे, उसके बाद कल्टीवेटर भी चलाएंगे और मट्टी को जैसे गेहूं में करते हैं कि भुरभुरा करना है, उस तरह से भुरभुरी मट्टी बना लेंगे और अच्छी तरह से, ताकि उसमें जमाव जो है वो अच्छा हो। सीधी बुआई के लिए जो है आप कद्दू वाला जो काम है, जो पडलिंग है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसको जैसे गेहूं का खेत तैयार होता है उसी तरह से जो है सीधी बुआई का खेत भी तैयार किया जाना होता है। और बुआई के उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपने ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें आपको पडलिंग करनी पड़ेगी, पानी दे के उसके बीच में जुताई करके और उसको करेंगे। दूसरा है कि जब खेत तैयार करते हैं तो उसमें खादों का प्रयोग भी साथ में करना होता है बुआई से पहले। तो जो है उसके लिए सबसे पहले तो आप बुआई के 10-15 दिन पहले आप जो है गोबर की खाद अगर आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छी पैदावार आपकी अच्छी आएगी। तो गोबर की खाद का प्रयोग जो है वो बुआई से कम 10 या 15 दिन पहले खेत में उखाड़ के और उसमें पानी दे देते हैं, ताकि जो उसमें घास फूस के बीज हैं वो उगाएं, और जब फिर उसके बाद आप खेत तैयार करेंगे तो उससे वो जो है उनका नियंत्रण हो जाए। तो ये जो है अगर आप कंपोस्ट का या गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 10-15 दिन पहले करना होगा। और अगर आप इसके साथ जो हैं दूसरी खादें जो अनुमोदित मात्राएं हैं पूरी फसल के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश देना जो है वो ज़रूरी है। और अगर आपके खेत में आजकल जो जिंक है, जिंक की कमी भी पाई जाती है, तो जिंक सल्फेट जो है उसका आप प्रयोग करेंगे। तो जिंक सल्फेट अगर आप डालेंगे, अगर आपके खेत में सल्फर की कमी है तो वो भी जो है वो उससे पूरी हो जाएगी। तो खाद देने की विधि ये होती है कि आप खेत की तैयारी के वक़्त जो फास्फोरस वाली खाद है पूरी, पोटाश वाली खाद पूरी, जिंक अगर आपने देना है तो पूरा, और आधी नाइट्रोजन आप जो आखिरी जुताई आप करेंगे या जब अगर आप ट्रांसप्लांट करना है और उसमें आपने कद्दू किया हुआ है तो जो बाद में आखिर में कल्टीवेटर चलाएंगे उससे पहले आप जो है ये खादें जो हैं वो प्रयोग में करेंगे। पूरा फास्फोरस, पूरा पोटाश, पूरा जिंक और आधा नाइट्रोजन का भाग जो है वो दे देंगे, और बाकी खाद नाइट्रोजन वाली जो है वो बाद में देंगे।